क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इतिहास का पूरा अध्याय, एक पूरी कहानी बस एक छोटे से, एक साधारण से वाक्य में सिमट जाए? पहली नज़र में शायद वो वाक्य बिल्कुल बेमतलब लगे, लेकिन जब उसकी परतें खुलें तो उसके नीचे वीरता और त्याग की एक ऐसी दास्तां छुपी हो जो कभी भुलाई न जा सके। तो वो वाक्य है ये, जग देवी उर में सतीश राम राम क्यों करें। अब सुनने में भाई ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना? मतलब इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन यकीन मानिए ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक याद है, 7 बहादुरों की कहानी है। तो सवाल यही है कि आखिर इस एक लाइन में कौन सा इतिहास बंद है? ये हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के किस मोड़ पर ले जाती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा समय में पीछे चलना पड़ेगा। साल था 1942। ये वो दौर था जब पूरे भारत में आज़ादी के लौ सबसे तेज जल रही थी। पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत छोड़ो। ये वो दौर था जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और हर हिंदुस्तानी, खासकर नौजवान, बस एक ही जुनून में थे, आज़ादी। सड़कों पर एक जबरदस्त जोश था, ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का जज्बा था। और इसी जबरदस्त माहौल के बीच पटना में एक ऐसी घटना हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और ये घटना हुई थी सचिवालय पर, जो उस वक्त ब्रिटिश पावर का एक बहुत बड़ा सिंबल था। जरा सोच कर देखिए कितना बड़ा और हिम्मत वाला कदम रहा होगा ये। कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर ये फैसला किया कि वो ब्रिटिश हुकूमत के, आप कह सकते हैं, किले पर यानी सचिवालय पर भारत का तिरंगा फहराएंगे। ये सिर्फ एक झंडा फहराना नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत को एक खुली चुनौती थी, अपनी आज़ादी का एक निडर ऐलान था। लेकिन इस हिम्मत की, इस जुनून की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेज पुलिस ने गोलियां चला दीं और इस कोशिश में 7 छात्र शहीद हो गए। 7 नौजवान जिंदगियां जो देश की आज़ादी के नाम कुर्बान हो गईं। तो अब हम वापस आते हैं उसी वाक्य पर जिससे हमने ये कहानी शुरू की थी। वो वाक्य असल में इन 7 शहीदों की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए बनाया गया था। ये कोई आम वाक्य नहीं है, बल्कि एक तरह का मिमोनिक डिवाइस है, मतलब किसी चीज को याद रखने का एक फॉर्मूला या सूत्र। ये जो वाक्य है, जग देवी उर में सतीश राम राम क्यों करें, इसका हर खास शब्द एक शहीद के नाम को छुपाए हुए है। ये एक कोड की तरह है। चलिए इस कोड को मिलकर तोड़ते हैं। तो देखिए ये कैसे काम करता है। वाक्य शुरू होता है जग से, और जग का मतलब है जगपति कुमार। फिर आता है देवी, यानी देवी प्रसाद चौधरी। इसके बाद है उर, इसमें 2 नाम छिपे हैं, ऊ से उमाकांत सिंह और र से राजेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं, सतीश से नाम बनता है सतीश प्रसाद झा। और आखिर में राम राम, ये 2 बहादुरों के लिए है, रामानंद सिंह और राम गोविंद सिंह। है ना कमाल? एक छोटा सा वाक्य और उसमें छुपे 7 अमर नाम। पर एक सवाल मन में आता है कि ऐसा वाक्य बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सीधे सीधे नाम भी तो याद रखे जा सकते थे। तो इसका जवाब ना याद रखने की हमारी अपनी ताकत में छिपा है। ये जो तरीका है ना, ये बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे हम कहानियों के जरिए, ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलों के जरिए इतिहास को जिंदा रखते हैं। ये वाकया इसलिए बनाया गया ताकि समय के साथ इन 7 छात्रों का बलिदान कहीं खो ना जाए। ये पक्का करने के लिए कि उनकी कहानी सिर्फ किताबों में न रह जाए, बल्कि लोगों की जुबान पर, उनकी यादों में जिंदा रहे। तो चलिए हम सब मिलकर एक बार फिर इन 7 वीरों को उनके पूरे नाम से याद करते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। जगपति कुमार, देवी प्रसाद चौधरी, उमाकांत सिंह, राजेंद्र सिंह, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह और राम गोविंद सिंह। ये वो नाम हैं जिन्हें उस एक वाक्य ने आज तक हमारे बीच जिंदा रखा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस दौर में हम अपने इतिहास के हीरो, उनके बलिदान की कहानियों को कैसे जिंदा रख सकते हैं? क्या हमारे पास भी कोई ऐसा तरीका है जिससे ये बातें, ये कुर्बानियां आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके? इस पर सोचने की ज़रूरत है।